आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं या हम अच्छे से नहीं सो पाते हैं, तो उसके दूसरे दिन हम बहुत या तो चिड़चिड़ करते रहते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, या हमारा कुछ भी खाना खाने का मन नहीं होता है। ओवरऑल हमारी पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। हाय, मैं शिखा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल मॉम कनेक्शन पर। आज मैं बात करने वाली हूँ बच्चों की गुड नाइट स्लीप के बारे में। बच्चों को कैसे प्रॉपर तरीके से अनइंटरप्टेड नींद सुलाया जाए, उसके लिए क्या ज़रूरी है, हमें क्या क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर स्लीप के लिए ज़रूरी होता है बच्चों का एक प्रॉपर डे टाइम रूटीन। यानी कि अगर बच्चे का दिन में सारी चीज़ें बहुत अच्छी, बहुत स्मूथ जा रही हैं, एक रूटीन के हिसाब से चल रही हैं, अगर आपका बच्चा टाइम से नहीं सोता है या फिर बहुत चिड़चिड़ करता है, तो आपको सबसे पहले ज़रूरत होगी बच्चे का एक रूटीन सेट करने की। तो बच्चे का जैसे आप रूटीन सेट करेंगे तो आप बच्चे का नाइट टाइम रूटीन भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे दो नींद के बीच का जो डिफरेंस होता है। यानी कि बच्चे हम बात कर रहे हैं 1 साल से ऊपर के बच्चों की। तो यानी कि जैसे 1 से 1.5 साल तक के बच्चे एक 2-3-4 पैटर्न को फॉलो करते हैं। यानी कि सुबह जब वो उठते हैं उसके 2 घंटे जागने के बाद बच्चा फिर से सोता है, और उस टाइम उठने के बाद 3 घंटे बाद बच्चा फिर से सोता है। फिर उठने के बाद 4 घंटे बाद उसका नाइट स्लीप का टाइम हो जाता है। यानी कि एक ये हमें 2-3-4 पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। अगर बच्चा 1.5 साल से ऊपर का है तो फिर दिन में सिर्फ एक ही नैप लेता है, तो हमें नैप और स्लीप के बीच का जो गैप होता है उसको मेंटेन करने से भी बच्चे अच्छी स्लीप ले पाते हैं। इसके अलावा ज़रूरी होता है बच्चों का फिज़िकली एक्टिव होना। यानी कि अगर बच्चा पूरा दिन फिज़िकली एक्टिव रहेगा, टायर्ड होगा, तो बच्चा बहुत आसानी से सो जाएगा, अच्छी नींद ले पाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि बच्चा इतनी ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करानी है कि बच्चा ओवर टायर्ड हो जाए, क्योंकि ओवर टायर्ड होने की वजह से भी फिर बच्चे रात में बार बार उठने लगते हैं। अगर हम एक रूटीन को फॉलो करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमारा बच्चा कब टायर्ड हो रहा है और कब ओवर टायर्ड हो रहा है। तो बच्चे को हमें ओवर टायर्ड नहीं होने देना है, इससे भी बच्चे की स्लीप बहुत डिस्टर्ब होती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं 1 साल से ऊपर के बच्चों की। तो 1 साल से ऊपर का बच्चा प्रॉपरली अच्छे से खाना खाने लग जाता है। तो बच्चों के लिए एक प्रॉपर फीड देना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर बच्चा भूखा रहेगा तो भी बच्चा अच्छे से नहीं सो पाएगा, उसकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। तो सोने से पहले बच्चे को एटलीस्ट 3 घंटे पहले आप अच्छे से भरपेट खाना खिलाइएगा। ये कई पेरेंट्स मिस्टेक करते हैं कि बच्चे को सोने से जस्ट पहले, जैसे अगर आपका बच्चा 8 बजे सोने वाला है तो वो 7:30 पे बच्चे को बहुत ज़्यादा खाना खिला देते हैं ताकि बच्चा बार बार नींद से ना जागे, जबकि ये बहुत गलत होता है। इवन हम एडल्ट्स को भी यही एडवाइस देते हैं डॉक्टर्स कि सोने से 2 से 3 घंटे पहले हमें अपना डिनर कर लेना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए और हमें बाकी दूसरी प्रॉब्लम्स जैसे कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स या फिर कोई भी डिस्कम्फर्ट ना हो। और बच्चों के साथ में हम क्या करते हैं कि बच्चों को सोने से जस्ट पहले खाना खिला देते हैं, तो बच्चे फिर कई बार बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाता है, तो भी बच्चे प्रॉपरली नहीं सो पाते हैं। तो सोने से कम आधे 1 घंटे पहले आप बच्चे को गुनगुना दूध दे सकते हैं, हल्दी वाला दूध, या फिर नटमेग पाउडर यानी कि थोड़ा सा जायफल को दूध में घिस के आप वो दूध पिला सकते हैं। ये भी बच्चों को अच्छी नींद लेने में बहुत मदद करता है। अगर आप बच्चों को डायपर पहनाते हैं, नाइट में आप डायपर पहना के सुलाते हैं, तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि डायपर को आपको चेक करना है कि बच्चे ने पी या पूप तो नहीं किया हुआ है। तो कम से कम 1-2 बार आपको रात में डायपर को चेक कर लेना है। अगर तुरंत डायपर चेंज कर देंगे तो फिर बच्चा आसानी से आराम से सोता रहेगा। इसके अलावा अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड पे है तो उसके उठने से पहले आप उसको फीड करके दोबारा सुला सकते हैं।
वैसे 2 साल से ऊपर के बच्चों को बच्चे मोस्टली पूरी रात सोना चालू कर देते हैं इसके लिए, लेकिन हमें एक प्रॉपर बेड टाइम रूटीन को फॉलो करना होता है। यहाँ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मैं मेरी बेटी जो कि 25 मंथ की है उसका बेड टाइम रूटीन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने बच्चे का बेड टाइम रूटीन कैसे सेट कर सकते हैं। तो आव्या का बेड टाइम रूटीन स्टार्ट हो जाता है, आव्या क्योंकि 10 बजे सोती है तो आव्या का बेड टाइम रूटीन स्टार्ट हो जाता है 8 बजे से। यानी कि 8 बजे वो अपने पापा को गुड नाइट करके, जय जिनेंद्र करके और जितने भी घर में जितने भी भगवान की फ़ोटोज़ हैं उनको आव्या नमोस्तु करके, अपने दादू दादी की फ़ोटोज़ से जय जिनेंद्र करके, और फिर हम लोग ऊपर आ जाते हैं सोने के लिए। मतलब उस टाइम हमारा बेड टाइम रूटीन स्टार्ट हो जाता है। 8 बजे जब हम लोग ऊपर आते हैं तो थोड़ी देर रीड करते हैं आव्या को, या फिर हम लोग कुछ ऐसी हल्की फुल्की एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फिज़िकली उसको टायर्ड ना करे और एक रिलैक्स मोड पर उसकी बॉडी आ जाए, जिससे कि उसका जो ब्रेन भी है ना, जो एक्टिव ब्रेन होता है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। आव्या को मैं मिल्क देती हूँ, मिल्क पीने के बाद आव्या ब्रश करती है, ब्रश करने के बाद हम लोग ब्रश करने के बाद उसके कपड़े चेंज करते हैं। आप उसके बाद उसको एक क्विक मसाज देती हूँ, लाइक पैरों की मालिश करती हूँ उसकी। ये सब करने में हमारा 1 घंटा आराम से हो जाता है। आव्या को आदत है एकदम डार्क रूम में सोने की, तो इसके लिए हम लोग सारी लाइट्स ऑफ करके दोनों आराम से बेड पर लेट जाते हैं और उसको फिर मैं उसको स्टोरीज सुनाती हूँ। उसको डेली स्टोरी सुननी होती है और वो भी उसकी चॉइस की, वो बताते हैं कि आज उसको कौन सी स्टोरी सुननी है। तो हम लोग ये हमारा 10-15 मिनट ये स्टोरी वाला सेशन चलता है, सारी लाइट्स ऑफ होती हैं और हमारा ये स्टोरी सेशन चलता है। उसके बाद आव्या 10 से 15 मिनट आव्या आराम से लेटी रहती है। स्टोरी ख़त्म होने के बाद भी आव्या आराम से लेटी रहती है। उसको ऐसे पैर दबाना बहुत पसंद है, तो वो फिर मुझसे बोलती है कि मम्मा मेरे पैर दबा दो, और पैर दबाते दबाते फिर वो सो जाती है। लगता है उसको सुलाने में, लेकिन इट्स फाइन, वो 10 घंटे अनइंटरप्टेड स्लीप लेती है। यानी कि अगर वो 10 बजे सोई है तो वो सुबह सीधे 8 बजे उठती है, और अगर वो 9:30 सोई है तो वो 7:30 उठती है। और फिर जो उठ के उसमें जो एनर्जी आती है ना, पूरा दिन वो एनर्जी से भरपूर रहती है, बहुत हैप्पी रहती है, और बाय गॉड ग्रेस वो बहुत ही हेल्दी है। हेल्दी मीन्स उसको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते हैं, उसकी इम्यूनिटी भी काफ़ी अच्छी है। अब हम बात करते हैं कि आप अपने बच्चे का बेड टाइम रूटीन कैसे सेट करते हैं। तो सोने से 2 घंटे पहले आप स्क्रीन और फ़ोन को टाटा बाय बाय बोल दीजिए, यानी कि आपको नो फ़ोन नो टीवी। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ये सारी चीज़ें करिए जो मैं करती हूँ, जैसे आप बच्चे को बुक्स पढ़ा सकते हैं या फिर आप पूरे दिन भर जो उसने एक्टिविटीज़ की हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप कोशिश करिए कि सिटिंग एक्टिविटीज़ करें जिससे बच्चे की बॉडी रिलैक्स हो जाए और उसका ब्रेन थोड़ा सा, जो दिमाग के घोड़े जो यहाँ वहाँ दौड़ रहे होते हैं वो थोड़ा सा एक जगह पे आके रुक जाएं और बच्चे की बॉडी ब्रेन सारी रिलैक्स मोड पर यानी कि सोने के लिए रेडी हो जाएं। तो आप बच्चे से सारी चीज़ें डिस्कस कीजिए कि उसने जो दिन भर आपने एक्टिविटीज़ कराई हैं या उसने जो जो खेला है, आप वो उससे पूछ सकते हैं। अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो अगर बच्चे, क्योंकि हम बच्चों को डांट भी देते हैं, पूरे दिन भर में बच्चे इतनी शैतानी करते हैं, हम बच्चों को डांट देते हैं जो कि एब्सोल्युटली नॉर्मल है। तो अगर आपने बच्चों को ज़्यादा डांटा है तो आप उसको सॉरी बोलिए और उसको बताइए कि आपने ये गलती की थी। आप इस तरीके से उसको बातें करके, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है बच्चों को ये चीज़ें सिखाने के लिए। आप उसको इस टाइम पे गुड मैनर्स सिखा सकते हैं, जैसे कि प्लीज़, सॉरी, थैंक यू और वेलकम और गॉड ब्लेस यू। ये सारी चीज़ें आप इस टाइम में सिखाएंगे ना, बच्चे बहुत जल्दी, क्योंकि जब बॉडी रिलैक्स मोड पर जाती है ना, तब ये सारी चीज़ें कैच करना बहुत आसान हो जाता है। तो आप इस टाइम पे ये सारी चीज़ें कीजिए, बच्चों से डिस्कस कीजिए पूरे दिन की एक्टिविटी, कल क्या करना है आप ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि कल हम लोग कौन सी एक्टिविटी करने वाले हैं, आप वो सारी चीज़ें भी बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं।
इसके बाद आप सोने से आधे घंटे पहले अगर आप हल्दी वाला मिल्क देते हैं, ये भी स्लीप को बहुत अच्छे से, ये भी बच्चों को अच्छे तरीके से सोने में हेल्प करता है। और आव्या को स्टोरी सुनने से पहले जब हम लोग लाइट्स ऑफ करते हैं तो उसके पहले हम लोग का एक 5 मिनट का एक सेशन होता है जिसमें हम लोग हमारे जो मंत्र हैं, जैसे नमोकार मंत्र और सारे भगवान की जय बोलना, ये सारी चीज़ें हमारी 5-7 मिनट का ये सेशन होता है। मैं बोलती हूँ, आव्या रिपीट करती। तो इस तरीके से आप बच्चों को थोड़ा सा अपने ट्रेडिशंस, थोड़ा सा अपने संस्कार भी दे सकते हैं। इस टाइम में बच्चों को आप गुड हैबिट्स भी सिखा सकते हैं, जैसे कि सोने से पहले आपको ब्रश करना है, एक मसाज देनी है अगर आपका बच्चा छोटा है, और समर सीज़न में आप उसको एक मसाज के बाद एक क्विक बाथ भी दिला सकते हैं। इससे भी बच्चे बहुत आराम से सोते रहते हैं ज़्यादा टाइम तक। और आप मसाज ज़रूर करिए। अगर बच्चा मसाज नहीं करवाता है, थोड़ा सा बड़ा है बच्चा, तो आप जो पैरों का नीचे वाला भाग होता है उसकी मसाज थोड़ी सी, भले आप 1 मिनट करिए, उसमें ऑयल लगा के और मसाज कीजिए। आप ये किसी भी सीज़न में आप ये वाली चीज़ करिए, ये बहुत इफ़ेक्टिव होती है। बच्चे आराम से, बच्चों को बहुत रिलैक्स मिलता है अगर आप इस तरीके से ऐसे पॉइंट, बच्चे के जो फीट के पॉइंट्स ऐसे दबाएंगे ना, उससे भी बच्चे की सारी बॉडी एकदम रिलैक्स मोड पे चली जाती है और बच्चे आराम से सो जाते हैं और रात भर फिर वो सोते रहते हैं। तो आप इस तरीके से बेड टाइम रूटीन सेट कीजिए बच्चे का। बच्चों को अच्छी चीज़ें इस टाइम पे सिखाइएगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़, आप 2 घंटे पहले से बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ कराना बंद कर दें जिससे बच्चे थकें। मतलब आप जब बच्चा दिन में सोया था, जब बच्चे ने दिन में सो के उठा था, उसके बाद आप उसको खूब फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने दीजिए और सारी चीज़ें, मतलब थकाने वाली चीज़ें करने दीजिए। उसको बाहर ले जाइए। बाहर ले जाना भी बहुत अच्छा होता है गुड नाइट स्लीप के लिए, कि अगर आप बच्चे को बाहर ले जाते हैं तो भी बच्चा रात में आराम से बहुत अच्छी नींद ले लेता है। जबकि लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से हम बाहर नहीं जा सकते, तो आप घर में ही या तो टेरेस पे या बालकनी में आप बच्चे को थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा नेचर एक्सपोजर भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर पॉसिबल हो तो आप थोड़ा सा बच्चों को धूप में भी रखिएगा। 10 से 15 मिनट जो सुबह की धूप होती है या फिर शाम की जो जाने वाली धूप होती है, आप उसमें 10 से 15 मिनट बच्चे को खेलने दीजिएगा। विटामिन डी भी बहुत हेल्प करता है बच्चों के स्लीपिंग पैटर्न को रेगुलेट करने में। तो इस तरीके से आप बच्चे को अगर सुलाएंगे, ये सारे आप छोटे छोटे से टिप्स फॉलो करेंगे, और सबसे मेन, अगर आप एक बेड टाइम रूटीन को फॉलो करते हैं ना, ये बच्चे को बहुत हेल्प करता है। क्योंकि क्या करना है, बच्चे के ब्रेन को और बॉडी को एक रिलैक्स मोड पर लाना है, यानी कि सोने के लिए बच्चे को तैयार करना है। तो आप ये छोटी छोटी सी चीज़ों को ध्यान रख के आप बच्चे को बहुत अच्छे से सोने में हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारी रिसर्च एंड स्टडीज़ के अनुसार जो बच्चे बहुत अच्छे से सोते हैं, अनइंटरप्टेड स्लीप लेते हैं, उन बच्चों का फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट बाकी बच्चों की तुलना में, जो बच्चे नहीं सोते हैं, बाकी बच्चों की तुलना में बहुत अच्छा होता है। उनके जो लर्निंग स्किल होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। जो उनका बिहेवियर होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है दूसरे बच्चों की अपेक्षा। जो बच्चे ठीक से नहीं सो पाते हैं उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। उनका कंसंट्रेशन और उनका लर्निंग स्किल भी थोड़ा सा वीक हो सकता है। तो इसके लिए बच्चों के लिए प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।